सी डी, है ना। इसमें अन्य कई त्रिभुज है, इसकी चर्चा हमको करनी है ना। जैसे चलो देखो, त्रिभुज ए बी सी में क्रमशः ए डी और ए सी पर स्थित है जिसमें डी ई समांतर यानी ए समांतर बी सी है, ए डी यानी डी ई समांतर बी सी है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे बी डी यानी ये भुजा बराबर, इसको सिद्ध करना है ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी। रचना ए डी बी डी डी एम एन ई सी तथा बी सी को मिलाया। भुजा की कोई भी एंगल को, चाहे ए डी हो या बी डी हो या सी डी हो, सबको ले लो रचना में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई परेशानी भी नहीं है। आगे चलो चलते हैं। तो ये रचना में हमने लिया, फिर बीसी को मिलाया, प्रमाण लिए त्रिभुज ए डी ई। ध्यान दोगे त्रिभुज ए डी ई, है ना, जिसमें दो देखो आधार में इसका लंब पड़ा है, किसका, एनी का, और डीएम का लंब पड़ा है एसी में। ध्यान दोगे यहाँ पर। तो प्रमाण त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई, ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई। ध्यान दोगे यहाँ डी है, बी डी ई, है ना, के क्षेत्रफल के अनुपात लेने पर, तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। डोंट लाफ प्लीज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां ध्यान से सुनो, हंसो मत, हंसने से दिक्कत होगा। तो एरिया ए डी ई, त्रिभुज ब्रैकेट में लोगे एरिया ए डी ई और बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ए। देखो त्रिभुज का आधार है क्या, ए डी है या नहीं है, ए डी आधार है ना, और लंब किसका पड़ा है, एनी का पड़ा है, पड़ा है नहीं पड़ा है। तो यहाँ ध्यान दोगे तो आधार गुने ऊंचाई, तो आधार मेरा ए डी बटे आ गया क्या, बी डी, क्या आया, बी डी। तो ए डी बटे बी डी, और तुम्हारा ये जो है लंब पड़ा है किसका, एन ई का लंब पड़ा है या नहीं पड़ा है, इसमें लंब पड़ा है एन ई का। इसलिए देखो 1/2 कटेगा, 1/2 कटेगा, एन ई कट जाएगा, तो तुम्हारा निकल गया एरिया त्रिभुज ए डी ई एरिया त्रिभुज बी डी ई, है ना, बराबर ए डी बटे बी डी। समीकरण और निकल गया। आगे चलते हैं। पुनः त्रिभुज, आप पुनः त्रिभुज वही त्रिभुज को मरोड़ दो। देख लो यहाँ ए ई डी, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए ई डी ले लिए, पहले लिए थे ए डी ई, आप त्रिभुज ए ई डी ले लिए। बस त्रिभुज को थोड़ा सा घुमा दो, त्रिभुज ए ई डी, और पहले था त्रिभुज ए डी ई, अब लिए इधर से, ठीक है। त्रिभुज ए डी, पुनः त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज ई सी डी के क्षेत्रफल के अनुपात लेने पर, ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी के क्षेत्रफल के अनुपात लेने पर, तो एरिया त्रिभुज ए ई डी, एरिया त्रिभुज ए डी ई ले लिए, त्रिभुज ई सी डी, फिर वही अनुपात लेने यानी क्षेत्रफल लेने पर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, बैठो बैठो, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो एरिया ए डी ई बटे एरिया ई सी डी के 1/2 इंटू, आप देखो ये ई का जो है, ये ई हला नहीं करो, ये ई ध्यान दो यहाँ पर, ये ई जो है, ये ई और ई सी, तो ये आधार हुआ, लंब किसका पड़ा है, डीएम का पड़ा है ना, डीएम का चाहे एमडी का लंब पड़ा हुआ है। तो आधार मेरा क्या हो गया, ये ई और ई सी हो गया। तो आधार हम ले लिए ए ई बटे ई सी गुने डीएम बटे ईएम, ईएम नहीं डीएम ही होगा, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास एरिया में आ गया एरिया ए डी ई और त्रिभुज एरिया ई सी डी। देख लो ये ई डी और ई सी डी, ये त्रिभुज पकड़ दिए, पहले इसको मरोड़ दिए थे, अब इसको इधर से घुमा दिए, है ना, ई सी डी। तो बराबर क्या निकला, यही बटे ई सी, यही बटे ई सी। ध्यान दोगे यही बटे ई सी, समीकरण ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान दोगे, इसलिए डी ई समांतर है बी सी, क्या है, डी ई समांतर है बी सी, डी ई समांतर है बी सी। समांतर किसे कहते हैं, जो भुजा के आमने सामने का समान अंतर हो, त्रिभुज के भुजा का आमने सामने का समान अंतर होता है, उसको समांतर कहते हैं, समझ गया, समांतर रेखा। तो देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, यहाँ है, तो इसकी दूरी को समान अंतर है कि नहीं, तो ये भी देखो बीसी का समान अंतर है नहीं, तो इसको ए डी ई समांतर बीसी कह सकते हैं। तो यहाँ देखो लिखा है साहब डी ई समांतर बीसी है। तो हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। देखो यहाँ साफ लिखा है, इसके अंदर यू मीन जितना त्रिभुज है सभी का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। मान लो एक बाप के 4 बेटा है, तो सबका हिस्सा बराबर चाहिए या अलग अलग चाहिए,
बराबर चाहिए ना रे। तो ये एक त्रिभुज है, तो इसके अंदर अनेक कई त्रिभुज हैं, तो सभी जब बटेगा तो उसका समान बटेगा, समान रूप में बटेगा कि नहीं। तो वही लिखा है कि एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी एक त्रिभुज के अंदर जितने सारे त्रिभुज है सभी का क्षेत्रफल बराबर है, चाहे जो भी हो। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से एरिया ADE बटे BDE गुणे एरिया AED बटे एरिया ECD है ना। तो ECD गुना करेंगे, इसको डिवाइड में काट देंगे, ई कट गया, ये डी कट गया समान तौर पर, तो निकल गया AD बटे BD और यही बटे EC। यही था समझाना, और इस सिद्ध भी यही करना था कि AD बटे BD और यही बटे EC, यही सिद्ध करना था, निकल गया। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है, इसलिए बच्चों को काफ़ी अच्छा से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर में एक यही नहीं 6.1, 6.2, 6.8, 6.6 ये पर में जो है तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और ये पूछबो करेगा तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन, अब तुम 5 गो क्वेश्चन सेट किए तो 30 नंबर का ऐसे ही तुम पास है। इसलिए कोशिश करना है एनी टाइम कि 6 नंबर का जो प्रश्न है वो हमसे छूटे नहीं। तुम लोग जितना चाहो पढ़ लो, हम सारा क्वेश्चन तुम लोग 6 नंबर का सॉल्व